अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो सितारे जो कि अभी गुम हो चुके हैं और बाकी टीम्स के लिए खेलने के लिए बेताब हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं। वो कौन से ऐसे करेक्टर हैं जो कि अब की बार आपको पाकिस्तान की ग्रीन किट के अंदर नहीं नज़र आएंगे, बल्कि वो किसी और टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं। मोस्ट लाइकली तकरीबन तमाम प्लेयर्स की जो एक ही टीम होगी वो टीम यूएसए टीम होगी, यानी कि अमेरिकन क्रिकेट टीम होगी। तो इस बारे में हम प्लेयर्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद कर दिया है। आप लोगों ने प्लीज़ हमें कमेंट्स के अंदर बताना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि यार आप एडिटिंग किस ऐप से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं। एडिटिंग ऐप का लिंक आपको पहले कमेंट के अंदर दिया गया, जो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करें भाई, सब जरूर जाकर एक सेकंड इंतजार कीजिएगा। समी असलम पहला नाम है दोस्तों, जो कि यूएसए क्रिकेट टीम को ज्वाइन करने जा रही है। ज्वाइन ऑलरेडी ये कर चुके हैं ऐसे समझे, क्योंकि यूएसए की 3 साल की तकरीबन के साथ को कॉन्ट्रैक्ट टाइप इस टाइप का बना था, जिसके अंदर वो आपको यानी कि आप तकरीबन वो फुल कर चुके हैं। ये सारा कुछ आपको बहुत जल्द पाकिस्तान की टीम के साथ तो नहीं नज़र आएंगे, अब ये यूएसए की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के साथ आपको नज़र आएंगे। बाकी आप में से अक्सर लोग पूछते हैं कि यार हम एडिटिंग आपसे करवाना चाहते हैं, थंबनेल्स बनवाना चाहते हैं, टैग्स, टाइटल। ये हमारी एक ज़बरदस्त किस्म की सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रखे हैं। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रही, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक ठाक आप पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, तो वो सारे तरीक़ेकार, वो सारे गुर हम आपको बताने जा रहे हैं। 5,000 रुपये है और रब्ता नंबर भी दिया गया भाई। सब टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पहली वीडियोस की जो 20 वीडियोस होंगी, आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपको इधर उधर भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A to Z आप यूट्यूब के बारे में सीख जाएंगे। तो ज़रूर जाकर देखिएगा और आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। रब्ता नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। समी असलम दोस्तों बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं। समी असलम पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, वनडे मैचेस भी खेल चुके हैं। काफ़ी अच्छा टैलेंट था, लेकिन इस टैलेंट को लोग ये कहते हैं कि ज़ाया कर दिया पीसीबी की वजह से, क्योंकि पीसीबी अगर इन पर मज़ीद तवज्जो देता तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा नाम पैदा करते। चूँकि पीसीबी ने इन पर तवज्जो नहीं की, तो यही वजह है कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ने का फ़ैसला किया। और ये आजकल आप लोगों को पता भी होगा कि अमरीका के अंदर मौजूद होते हैं। हम्माद आज़म दोस्तों, हम्माद आज़म आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान के एक ऑलराउंडर होंगे। बहुत कमाल के ऑलराउंडर्स थे, बहुत कमाल की इनकी कारकर्दगी नहीं थी उस लेवल की, लेकिन अच्छी कारकर्दगी फिर भी थी। हम्माद आज़म की बातचीत करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम्माद आज़म पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर चुके हैं, वनडे मैचेस खेल चुके हैं और काफ़ी अच्छी इनकी कारकर्दगी देखने को मिली थी इक्का दुक्का मैचेस में, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अभी इनकी 33 साल एज है दोस्तों। और आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो डेब्यू भी कर चुके हैं और इन्होंने 2023 के अंदर रिटायरमेंट का ऐलान करके यूएसए शिफ्ट होने का फैसला किया था, जहां पर इनके कारकर्दगी आपके सामने गए। इनके बहुत अमेजिंग किस्म की कारकर्दगी दिखा रखी है। पाकिस्तान की तरफ से 11 ओडीआई मैचेस और 5 T20 मैचेस खेल चुके हैं, जबकि फर्स्ट क्लास के 96 मैचेस इन्होंने खेले। 80 रन 10 ओडीआई मैचेस के अंदर, 5 T20 मैचेस के अंदर 34 रन और फर्स्ट क्लास के 96 मैचेस के अंदर 4,000 रन बनाए थे। जबकि विकेट्स की बातचीत करते हैं तो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर सिर्फ 2 विकेट्स, जबकि T20 फॉर्मेट के अंदर इनको कोई विकेट नहीं मिली थी। फर्स्ट क्लास के अंदर अलबत्ता इन्होंने 180 विकेट ली थी। फिर इन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया और आजकल ये यूएसए के अंदर मौजूद होते हैं और 3 साल के बाद तकरीबन ये आपको पाकिस्तान के खिलाफ ही नजर आने जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मिसबाह उल हक की क़यादत के अंदर भी खेल चुके हैं, शाहिद खान अफरीदी की क़यादत के अंदर भी ये खेल चुके हैं, यानी कि 2 कप्तान जो पाकिस्तान के लेजेंड कप्तान रह चुके हैं, उन दोनों की क़यादत के अंदर ये खेल चुके हैं और बहुत कमाल के खिलाड़ी थे, यानी कि बहुत कमाल के डोमेस्टिक सतह पर अच्छे खिलाड़ी थे। अब यूएसए के अंदर ये शिफ्ट हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी इनकी अच्छी कारकर्दगी देखने को मिल रही है और बहुत अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यूएसए जाकर ये बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बातचीत करते हैं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान टीम के पास काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर्स आ चुके हैं। एहसान आदिल दोस्तों, एहसान आदिल को आप लोग जानते होंगे कि बहुत अच्छे खिलाड़ी ये उस वक्त थे जब पाकिस्तान टीम 2015 का वर्ल्ड कप खेल रहा था,
क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम के अंदर थे और तकरीबन पाकिस्तान के प्रीमियम किस्म के फास्ट बॉलर्स में इनका नाम आता था। अब इनके एज की बातचीत करते हैं तो 31 साल के ये हो चुके हैं और पाकिस्तान की तरफ से ये डेब्यू जो खेले थे उन्होंने 2013 के अंदर खेले थे। टेस्ट डेब्यू इनको 2013 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर मिला था। फिर इन्होंने आखिरी टेस्ट मैच 7 जुलाई 2015 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जबकि ओडीआई डेब्यू उनको 17 मई 2013 को स्कॉटलैंड के खिलाफ आखिरी मैच इन्होंने जो खेला था वो 2015 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर खेला था और 20 मार्च को खेला था। एक टेस्ट मैचेस के अंदर इन्होंने 21 रन बनाए थे, जबकि 17 फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर 313 रन इन्होंने बनाए थे 20 की एवरेज के साथ, जबकि लिस्ट है कैरियर के अंदर इन्होंने 23 मैचेस के अंदर सिर्फ 97 रन बनाए थे। चूँकि ये बॉलर थे, एक टेस्ट मैच के अंदर 2 विकेट्स, जबकि आपको बताते चलें कि फर्स्ट क्लास के जो 17 मैचेस उन्होंने खेले थे वो 83 विकेट्स उन्होंने ली थी। जबकि आपको बताते चलें कि इन्होंने 23 लिस्ट ए कैरियर के मैचों के अंदर 28 विकेट्स अपने नाम की। और आपको बताते चलें कि ये वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और आप लोग जानते हैं कि वो मशहूर स्पेल जो कि शेन वॉटसन को बाबर रियाज ने करा था उस मैच के अंदर भी ये खेल रहे थे। अच्छे बॉलर थे, लेकिन क्या करें दोस्तों, पाकिस्तान है तो ज़्यादा मौके नहीं मिल पाते प्लेयर्स को। लिस्ट ए की सतह पर उन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। अब चूँकि क्या करें दोस्तों, हैं नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। अलबत्ता 2023 के अंदर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। रिटायरमेंट के ऐलान के बाद इन्होंने यूएसए जाने का फैसला किया और वहां जाकर अब ये मुकम्मल तौर पर सेटल भी हो चुके हैं और जल्द ये यूएसए के लिए अप्लाई भी करने जा रहे हैं, यानी कि वहां की क्रिकेट टीम के लिए फिर 3 साल के बाद ये पाकिस्तान की टीम के अंदर होंगे। अब ये डोमेस्टिक सतह पर खेल लगेगा, डोमेस्टिक सतह पर इनके कारकर्दगी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है वहाँ पर, इस बात में भी कोई शक नहीं है। शर्जील खान, अब में से अक्सर लोग कहेंगे कि सकलैन भाई शर्जील खान कहाँ, शर्जील खान ने तो यूएसए जाने का फैसला नहीं किया, शर्जील खान ने कहाँ गए, वो तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो तो ऐसे खिलाड़ी हैं, मुझे पता है आप लोग तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करनी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि शर्जील खान नामी खिलाड़ी ये जो है ना, ये शर्जील खान नामी खिलाड़ी जल्द यूएसए जा सकता है। वो इस वजह से जा सकता है दोस्तों, इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रोशन है, बल्कि कलीदी चांसेस हैं वो, इस वजह से दोस्तों क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब इनको चांस नहीं मिलना। अब चाहे जो भी कर लें, इनको पाकिस्तान की टीम के अंदर चांस नहीं मिला। ओपनर्स की पहले ये फहरिस्त बहुत ज़्यादा, फ़खर जमान को कितने मौके मिल रहे हैं ओपनर के तौर पर, साइम अयूब को बमुश्किल मौके मिल रहे हैं, रिजवान बाबर की जोड़ी टूटेगी फिर ये काम चलेगा। अगर खुदा न खास्ता साइम अयूब नहीं चलते तो फिर भी रिजवान एंड बाबर ही ओपनिंग करेंगे, कोई तीसरा ओपनर नहीं आएगा। साहिबजादा फरहान टीम के अंदर मौजूद हैं और इनके साथ साथ आपको बताते चलो उस्मान खान की एंट्री हो चुकी है, तो फिर आप कैसे सेटल कर पाएंगे। यानी कि शर्जील खान का क्रिकेट कैरियर पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट ठप हो चुका है। अब फिक्सिंग के बाद इनकी वापसी हुई थी, आप लोग भी जानते हैं, फिक्सिंग के बाद इन्होंने वापसी की थी। अब चूंकि साइम अयूब आ चुके हैं दोस्तों और साइम अयूब के अंदर वो सारी काबिलियत मौजूद है जो कि खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए और शर्जील खान के शॉट्स को जो पसंद करते हैं, यानी कि ये शर्जील खान का अपग्रेड वर्जन है साइम अयूब। तो आप फिर जानते हैं अब इनकी 34 साल उम्र है। आपको बताता चलूँ कि 34 साल के ये हो चुके हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और अपना आखिरी मैच 2017 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने टेस्ट कैप खेला था, यानी कि जो उनके डेब्यू था आखिरी ओडिया मैच 2017 के अंदर, जबकि आखिरी इन्होंने T20 मैच 3 अगस्त 2021 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। उसके बाद से अब तक इनको मौके नहीं मिल पाए। एक टेस्ट मैच के अंदर 44 रन और जबकि 25 ओडिया मैचेस के अंदर 812 रन, जबकि 21 T20 मैचेस के अंदर 406 रन इन्होंने बनाए थे। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे, टैलेंटेड खिलाड़ी थे, आज भी लोग इनको याद करते हैं, लेकिन क्या करें यार, फिक्सिंग की भेंट चढ़ गई। ये भी अहमद शहजाद, फिर अक्सर लोगों ने कहना है कि सकलैन भाई अहमद शहजाद किस तरीके से जा सकते हैं, अहमद शहजाद के तो कोई चांसेस ही नहीं हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अहमद शहजाद के बिल्कुल चांसेस हैं। अहमद शहजाद के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं या फिर यह खुद अपने साथ जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं उसकी वजह से ये कलीदी चांसेस हैं कि ये आपको जल्द ही पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और बाहर जाने के लिए बिल्कुल पुरुम्मीद होंगे। अब बाहर की लीग्स के अंदर इनको मौका दिया जाता है, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इनको मौका नहीं दिया जाता। वो किस वजह से, फिर आप लोग जानते हैं कि भाई सब ये कुछ एटीट्यूड के मसाइल है, वहाँ जाकर ये बिल्कुल पाकिस्तानी प्लेयर सीधे हो जाते हैं। तो ये भी एक मसला है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कुछ इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ सीरियसली दोस्तों कि यहाँ पर अहमद शहजाद का भी क्रिकेट कैरियर ठप हो चुका है। सेम वहीं वाला सिनेरियो आ रहा है, आप चाहे जो भी कहें, सेम वहीं वाला सिनेरियो दोस्तों आ रहा है जो कि तकरीबन शर्जील खान के साथ था। यानी कि जैसे कि शर्जील खान जो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे, वो भी पाकिस्तानी ओपनर्स काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से वो भी टीम के अंदर जगह नहीं बना पाएंगे, तो इस वजह से ये सारा काम हो रहा है दोस्तों। बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि इनके पाकिस्तान टीम के अंदर अब आने के जाने के चांसेस काफ़ी कलीदी हैं। चाहे आप जो भी कहें,
इनके तकरीबन चांसेस ठप हो चुके हैं और ये आपको अब पाकिस्तान की टीम के अंदर बहुत कम चांसेस हैं। ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर आ चुके हैं, अब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, लेकिन यार क्या करें ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह का, जब इनको पाकिस्तान की टीम के अंदर ही जगह नहीं मिल पाएगी तो फिर क्या बनेगा। तो ये सिनेरियो में बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में दे सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आप हमसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आसानी के साथ एक क्लिक पर आप ऐप को बिल्कुल आसानी के साथ एचडी क्वालिटी के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वो आप बता चुका हूँ मैं आपको तरीका।